Hello everyone, welcome back to Rai Couple Channel. And Happy New Year to all of you. थोड़े लेट आए हम लोग बट आ गए. Yes. So guys, हम लोग कहाँ गायब थे, इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको अभी वीडियो में कि हम लोग 10 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे. क्योंकि हमारी हो गई थी बहुत ही खतरनाक वाली फाइट और उसकी एक वीडियो आने वाली है, वो फ्यूचर में आएगी. क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और किस लेवल तक फाइट हुआ था वो भी हम बताएंगे आप लोगों, राइट? तो वो आपको आगे की वीडियोस में पता चलेगा क्या रीजन था और भी चीजें हम लोग उसमें शेयर करेंगे. बट अभी की वीडियो के लिए ये 2024 का रिकैप. तो बेसिकली 2024 आई गेस हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल ईयर 2024 ही रहा. मुझे वो नंबर भी बड़ा पसंद है 2024 बिकॉज 24 मेरा बर्थ डेट भी है. 24. तो हम अपनी जर्नी शेयर करेंगे आप सब से. आप सब हमारे साथ बने तो थे ही पूरे ईयर में, बट कुछ लोग नए भी जुड़े हैं हमारे साथ. तो पूरी हमारी जो 2024 की जर्नी थी हम आपको एक बार पूरी शेयर कराएंगे उसकी. यस. सो गाइस, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो, वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट शुरू होता है जनवरी से. जनवरी वाज परफेक्ट टाइम जब हम लोगों ने, हमारी लाइफ में सबसे बड़ी चीज था कि हमारा घर, मतलब ये हमारा घर हम लोगों का बचपन का ड्रीम था. जैसे कि आप लोगों ने पास वीडियोस में भी देखा होगा जब मैंने बताया था. इट्स बीन सो लॉन्ग. और मैं कभी अपने फादर के बारे में नहीं बोलता हूँ वीडियोस में बिकॉज मैं अपने फादर के बारे में ना बोलने का रीज़न एक ही है कि मेरे फादर एक्चुअली मेरे से बहुत कनेक्टेड थे, बहुत प्यार करता हूँ मैं और थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा. दैट्स व्हाई आई डोंट टॉक अबाउट हिम. अदरवाइज मतलब बहुत घर ये जो भी था उनका भी एक बहुत बड़ा सपना था और जब ये पूरा हुआ तो आई थिंक वो कहीं ऊपर से देख रहे होंगे एंड ही वाज सेइंग कि यू डिड अ गुड जॉब रोशन. और रोशन क्या, रोही, रौनक है ना, मम्मी, हम सब ने मिलके घर बनाया और इसमें मेरी बीवी का भी हाथ है घर बनने में. सबका हाथ है इसमें बिकॉज इसी ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया बहुत सारी चीज़ों में. तो शी इज़ देयर ऑलवेज विद मी. बाकी ये घर जैन ही था जब हम लोगों को ये घर मिला था. हम लोग शिफ्ट हुए थे तो काफी दिनों से, काफी कितना टाइम वेट किया था हमने. तो जब मैंने घर बुक किया था 2021 में बुक किया था. 2021 में बुक किया मैंने घर बुक किया था, इसका रीजन एक ही था कि मेरे को ना शादी करनी थी. बॉयज फैमिली गोज टू गर्ल्स फैमिली, उनका हाथ पाथ मांगने के लिए. तो उधर एटलीस्ट तुम्हारे पास कॉन्फिडेंट आता है अंदर से और तुम बोल सकते हो क्योंकि सामने से एक ही क्वेश्चन पूछेगा. हर किसी को पता रहता है प्रैक्टिकली कि यार तुम क्या कमाते हो, क्या कहाँ रहते हो. ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है. आई एम वर्किंग गुड, आई नो दैट, है ना. मेरे को चाहिए था कि मेरे को अपना घर चाहिए था और जो मैं वर्क भी कर रहा था एक ही कंपनी में, लाइक 7-8 साल मैंने काम किया है. तो वो इसीलिए कर रहा हूँ मैं बिकॉज मुझे घर लेना था. लोन, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. तो बहुत सारी स्टोरी थी जो मैं, आप जाके पास वीडियोस में देख सकते हो. हमारी पूरी फैमिली की वीडियो उसमें बहुत ही प्यारी वीडियो है. सो गो चेक इट आउट. डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप लोग जाके देख सकते हैं कि जर्नी कैसे रही, कैसे हम लोगों ने नहीं, मतलब रोशन ने बेसिकली जीरो से, रोशन और रोशन की पूरी फैमिली ने जीरो से कैसे अपना एक घर लिया. मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इसी को मैं सक्सेस, जीरो से कैसे बने हीरो, फ्रॉम स्क्रैच एक्चुअली, फ्रॉम स्क्रैच. और मैंने सब कुछ देखा तो मुझे पता है कैसे किया है सब लोगों ने. और सबसे बड़ी बात ये कि इसने मेरे को एक रूम में रहते हुए देखा है. जब हम पूरी 5 फैमिली एक रूम में रहते थे और इसने मुझे यहाँ बड़ा सा 3 BHK में रहते हुए देखा है. तो शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी. आई नो. फिर भी लड़ती रहती है. और अभी भी अगर वापस कोई मुझे बोले कि वापस उसी रूम में जाओ तो मैं अभी भी रेडी हूँ आ जाने के लिए. हाँ, ये इसके अंदर एक खासियत है कि ये ना कभी डरती नहीं है. इसको ना वो ऐसा नहीं होता खौफ कि पीछे चले जाएंगे या लाइफ में ऐसा हो जाएगा. इसके अंदर वो खौफ नहीं है. शी इज लाइक कि यार देखो लाइफ है, इंपॉर्टेंट ये कि आसपास के लोग खुश होने चाहिए. इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली हैप्पीनेस है. 1% तक मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता था. बट वो स्पेस में जो लोग थे ना, जैसे पूरी रोशन की पूरी फैमिली थी, वो इतने पॉजिटिव थे, इतने मिलके रहते थे, मतलब यूनिटी थी उन सब में. तो वो चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था. बहुत फैमिली वाइब्स आती थी. तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता था. मैंने कभी वो सोचा ही नहीं इस बारे में कि कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कभी सोचा ही नहीं मैंने. तो वही है जनवरी. तो बहुत ही बड़ा, मतलब मेजर हमारी लाइफ में जो चेंज हुआ है वो है अपना घर. तो जैन में हमारा, मतलब ईयर का स्टार्टिंग ही इतना अच्छा हुआ था. अपना घर. सो आफ्टर दैट आता है फरवरी. तो गाइस, जब खुशियां आती है ना लाइफ में तो क्या होता है, चारों तरफ से आती है. तो फरवरी में क्या हुआ, हमारा एक रील था जिसमें आप लोगों ने देखा होगा
तेरी बातों में उलझा जिया, जो शाहिद कपूर, आई लव शाहिद कपूर, वो वाला जो वीडियो था वो वायरल हो गया, तेरी बातों में उलझा जिया। उस टाइम ऐश्वर्या प्रेग्नेंट थी एंड वो कंटेंट ही ऐसा था कि ये जो मंगा प्रेगनेंसी के ऊपर था। और प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत लिमिट हो जाता है आपका कंटेंट, बट हम लोग पूरा कोशिश कर रहे थे जो रियलिटी है उसके बेस के ऊपर हम लोग कंटेंट बनाए जा रहे थे। यस, सो गाइस इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता था कि ऐश्वर्या का जो मूड था बहुत ज्यादा स्विच हो रहा था उस टाइम पे, तो स्विचिंग पे ही हमने वो कंटेंट बनाया है कि इसको क्या चाहिए। तो उस टाइम ये था कि तेरी बातों में उलझा जिया, मतलब आई वाज कंफ्यूज्ड। इट वेंट टू 1.3 करोड़, मतलब बहुत ज्यादा होता है यार हम लोगों के लिए यार। अभी तक का सबसे ज्यादा व्यूड शॉर्ट वीडियो है वो 1.3 करोड़ यूट्यूब में। यस, यूट्यूब में बहुत, वो भी एक अचीवमेंट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और वो पॉसिबल हुआ आप लोगों की वजह से, एंड आप लोग प्लीज इस तरह प्यार देते रहना यार। आप लोग ही हो जो ये कर रहे हो यार, और हम लोग जो अभी लाइफ में जो अचीव भी कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ स्क्रैच से मेहनत किया, सब कुछ किया, बट यूट्यूब में आने के बाद देखो आप लोगों ने सपोर्ट दिया है हम लोगों को, है ना। तो अभी हम लोग और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस तरह प्यार मोहब्बत देते रहो। तो गाइस नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मार्च में। तो मार्च में क्या हुआ था? हमें मिला था हमारा यूट्यूब बटन। यस, 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे। मतलब हमारा जो हार्डवर्क था या जो भी हम भी वीडियोस बना रहे थे, जो भी अपना इनपुट दे रहे थे, मतलब उसके लिए हमें एक रिवॉर्ड मिला। तो जैसे मैं अभी बता नहीं रहा था, आप लोगों को चारों तरफ से अच्छी चीजें होने लग गई थी। तो ऐसे हमारा तेरी बातों में उलझा जिया 1 करोड़ चला गया। देन सडनली हम लोगों का ना व्यूअर्स एकदम से, मतलब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए, एंड देन 1 लाख हो गया फाइनली, और हमारा आ गया यूट्यूब बटन। और वो भाई खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत मजा आया। अभी भी हमने अपने रूम में टांग के रखा हुआ। इट वॉज बेस्ट थिंग एवर हैपन टू अस, एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू। तो ये सब आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि हमने इतना कुछ अचीव कर लिया है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मंथ में। यस, वो है मैटरनिटी शूट। तो नेक्स्ट मंथ विच वाज अप्रैल, हमारा सालगिरह भी था। मेरी प्रेगनेंसी का भी बहुत क्लोज आ गया था ड्यू डेट बहुत क्लोज थी, मई में थी। तो अप्रैल में हमारा मैटरनिटी शूट करा था हमने, आप लोगों ने देखा होगा, वीडियोस डाली थी हम लोगों ने। तो मैटरनिटी शूट जो कि अनदर स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, रोशन के लिए, बिकॉज फर्स्ट बेबी ऑब्वियसली इतनी एक्साइटमेंट और इतना वो था, बेबी आने वाला तो हमने सोचा कि इस मोमेंट को भी एक स्पेशल बनाते हैं। तो मैटरनिटी शूट किया था हमने, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही मैटरनिटी शूट हुआ था। मतलब हमेशा मेमोरेबल रहेगा मेरे लिए, और जब रायशा बड़ी हो जाएगी तो उसको भी दिखाऊंगी मैं कि मेरी बेली में थी वो तो वो भी बहुत स्पेशल है मेरे हार्ट में, वो जो मैटरनिटी शूट था प्रॉपर। यस, और गाइस मैटरनिटी शूट करा हमने, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, बिकॉज वो जो शूट था उसके भी हमने शॉर्ट बना के डाला था, वो भी बहुत वायरल हुआ था, एंड उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने लग गए थे बिकॉज ऑफ ऐश्वर्या की क्लोथिंग कैसी है, ये है वो है, उसमें हमने वीडियो बनाया, बट लोगों ने काफी नेगेटिव कमेंट किया था, बट स्टिल उसमें काफी लोग जैसे आप लोग ही थे, उसमें उन्होंने जाके वहाँ पे बहुत पॉजिटिव कमेंट किया। तो उसके लिए दोबारा से देखो, हर महीने ऐसा कुछ किया है जिसमें आप लोगों को दोबारा से थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा स्टैंड लेते हो हमारे लिए, एंड दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो अप्रैल हो गया था, मैटरनिटी शूट हो गया था, फिर आया मई, जो कि आई गेस मेरी पूरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे होगा, जब रायशा बॉर्न हुई थी। और एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जब मेरी मदर गई थी तो वो भी मदर्स डे पे गई थी, और जब रायशा आई तो वो भी मदर्स डे पे आई, और मई में आई। तो वो भी एक बड़ा स्पेशल और टची मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज ऐसा लगता है मम्मी वापस आ गई हैं। मई बहुत स्पेशल रहा है। मई मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा भी रहता है, थोड़ा सैड भी रहता है, बिकॉज मेरी मदर भी उसी मंथ में गई थी। बट मई अब ऐसा भी हो गया है कि उसमें रायशा बॉर्न हुई थी, मिक्स्ड इमोशंस हो चुके हैं। और हमने प्लानिंग नहीं किया था बेबी का, मतलब ऐसा ही हुआ कि अपने आप ही हुआ सब कुछ, और अपने आप ही मई निकला उसका ड्यू डेट। सो वी वर सरप्राइज्ड। मुझे लग रहा है कहीं 8 को ना हो जाए, बिकॉज इट विल बी मिरेकल, बहुत तगड़ा हो जाता। बट जो भी है, इनफैक्ट मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो वो भी मुझे लगता है यार, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर, रायशा को। भाई बेटी होना, मैं अभी बोलता हूँ, बेटी होना इज लाइक ग्रेट थिंग फॉर फादर। मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं जो मेरे को मजे आ रहे हैं उसके साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा नहीं कि लड़का होता तो नहीं आता, आई डोंट नो क्या फीलिंग होती, बट गर्ल्स को लेके लाइक आई एम डिफरेंट काइंड ऑफ गाय। मतलब प्रोटेक्टिव, और मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, और मैं अब ना, मतलब मेरे अंदर से ना वो जो लड़का वाली जो फीलिंग नहीं थी, जो मैं बहुत सारी हरकतें करता था या जो मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करता था, मैंने अभी बहुत कम कर दिया। अपने आप को काफी सुधार रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास मेरी गर्ल है,
मैं चाहता हूँ कि वो जब मुझे देखे तो वो बोले कि वाह मेरा क्या फादर है, और वो जो अपने लाइफ पार्टनर ढूंढे फ्यूचर में, तो वो उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो मेरे अंदर है। Exactly. वो एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ना टॉप नॉच दिखाऊं। तो मैं ना अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, और आप लोगों को मैं जल्दी इंस्टा में भी आने वाला हूँ। आई विल शो यू गाइस कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ कितना टू workout बिकमिंग अ करता है। बेस्ट फादर इन दिस होल यूनिवर्स। मेरे Please लिए तो support me. मेरे लिए तो रोशन ऑलरेडी बेस्ट है, मतलब बेस्ट फादर है, Thank you बेस्ट so much. हस्बैंड, बेस्ट फादर, बेस्ट सन, Thank you. बेस्ट एवरीथिंग, बेस्ट दामाद। तो रोशन अपने सारे रोल्स बड़े अच्छे से निभाता है। और आई लव माई डॉटर रेज, और आप लोग भी प्लीज उसे प्यार और बहुत ज्यादा जितना हो सके सपोर्ट देना लाइफ में। शी इज वेरी स्पेशल, और Yes. हमेशा याद रहेगा हमें वो मोमेंट, मतलब मुझे तो याद ही रहेगा, क्योंकि इतना लेबर पेन झेलने का आई वाज लाइक, मतलब आई क्विट मुझसे नहीं होगा, ले जाओ फाड़ दो भाई, बट इसने बेबी बहुत निकाल ट्राई दो किया, यार। बहुत ट्राई किया। हाँ, बट वो यार मतलब एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, और एक्सपीरियंस है, लर्निंग है लाइफ की। और हाँ, इतना अच्छा गिफ्ट मिलता है तो उसके लिए आप इतना पेन भी झेल जाती है, एक मदर ही समझ सकती है उसको। Exactly. तो या मे वॉज वेरी 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 स्पेशल फॉर अस। और उसके बाद ही जैसी रायशा हुई तो क्या हुआ, रेस के आने के बाद तुरंत नेक्स्ट मंथ जून में हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राय फैमिली किचन। हम लोगों ने मतलब मेजरली वो बिजनेस जो स्टार्ट किया है मम्मी ने किया है, और उसी के नाम पे किया है उन्होंने। उनके अंदर पता नहीं कहाँ से रेस पैदा होने का ना एकदम से हिम्मत आ गई कि उन्होंने बोला कि मैं कर सकती हूँ, मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं मतलब उनके अंदर पता नहीं चेंजेस आने लग गया सडनली, और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और आई वाज शॉक कि यार मतलब मतलब इस उम्र में बिजनेस करने के लिए एक पावर चाहिए होता है ना, Exactly. एक अंदर से सोच चाहिए होता। तो उनके अंदर वो सोच आई कि पहली चीज तो उनके अंदर सोच आई, उन्होंने वो किया, डिसाइड किया, और जून में हमारा शुरू हो गया राय फैमिली किचन। जैसे कि ऐसा बिजनेस था जो काफी टाइम से, मतलब रोशन मम्मी के पीछे काफी टाइम से पड़ा था। मम्मी ने तब नहीं शुरू किया, जैसी रायशा बॉर्न हुई उसके नेक्स्ट मंथ ही मम्मी ने पता नहीं क्या एनर्जी, मम्मी अभी बोलती है कि इसके आने से ये मेरे लिए बहुत लक्ष्मी है, मेरे लिए बहुत लकी है, इसके आने से मैंने अपना काम शुरू किया, मेरे में हिम्मत आया। तो वही है, आप सबको पता ही राय फैमिली किचन, अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है ना राय फैमिली किचन के मोमो और मम्मी के हाथ के मोमो नहीं ट्राई किए, तो आप पता नहीं क्या मिस कर रहे हो। आपको अभी ट्राई करने चाहिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो या आसपास हो। यस, अगर आप दूर दूर भी हो तो हम आप लोगों के लिए घर तक लेके आएंगे मोमो, बस आप लोग प्यार मोमो जरूर दिखाना राय फैमिली को। थैंक यू। सो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट मंथ की तरफ, फिर आते हैं हम लोग जुलाई में। जुलाई मंथ में हम लोगों ने कोलैब करना शुरू कर दिया, यू नो रेस के लिए कोलैब आने लग गया, हमारे लिए कोलैब आने लग गया, बहुत सारे। गई, और सब लोग देख रहे थे कि मदर हूँ मैं, और मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कंटेंट काफी बना रही थी, रील्स बना रही थी, फिर बेबी हो गई, बेबी से रिलेटेड काफी रील्स बना रही थी, तो उससे रिलेटेड काफी कोलैब्स आए हम लोगों के पास। और मतलब जुलाई तो ऐसा बूम था हमारे लिए, बहुत अच्छे अच्छे कोलैब्स आए हम लोगों के लिए, तो वो भी बड़ा स्पेशल मंथ था, वो भी एक टाइप की अचीवमेंट थी हम लोगों के लिए। तो पूरा ईयर ही हमारा देखो जुलाई तक पहुंच गए, और इतना अच्छा रहा, इतना मतलब पता नहीं चला सच में हमें ये ईयर कैसे, मतलब लास्ट ईयर कैसे निकला हमें सच में ही नहीं पता चला। राइट, 2024 तो लिटरली नहीं पता मतलब चला, हम कुछ ना कुछ करने में बिजी थे। वी वर ब्लेस्ड इन Yeah, दिस we were ईयर, really ब्लेस्ड। अब अगस्त आ गया, और अगस्त में हम लोग गए थे फुल फैमिली ट्रिप पे, और वो आयशा ट्रिप की था first trip। यस, रेस की फर्स्ट ट्रिप। और आमा, मैं, रुस्ती, आशी, छामा, हम सब गए थे ट्रिप में। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ट्रिप, बहुत मजा आया। अमेजिंग था और बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप थी हमारी बेबी के साथ, तो ट्रैवल करना, फिर उसको सुलाना, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ट्रैवल बेबी के साथ, क्योंकि थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं। और तब आई गेस वो 3 मंथ्स की थी, हाँ 3 मंथ्स की थी, बट हाँ सब कुछ मैनेजेबल था। और हमें मतलब इतना वो था ना डर कि ठंड में जा रहा है, ठंड लगेगी, बट उसको ठंडी नहीं लगी। वहाँ पे हमने उसको ज्यादा कपड़े पहना दिए, वो पूरा स्वेटी हो गई, फिर कम किए, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था, बट एवरीथिंग वाज सॉर्टेड एट द एंड। यस, और गाइस मैं मंथ काउंट कर रहा था कि अभी वो 3 मंथ की थी या 4 मंथ की थी, मुझे याद नहीं आ रहा। पूरे ईयर में इतनी स्पेशल चीज़ें हो रही थी, और रायशा के साथ मेरे को लगता है सब कुछ बहुत स्पेशल हो गया था। तो मेरा फर्स्ट बर्थडे था एज अ मॉम, तो वो भी हमने बहुत इंजॉय किया रायशु के साथ, मैंने केक काटा, मतलब अलग ही फीलिंग थी वो। सो इट वॉज वेरी स्पेशल, सितंबर वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी। यस, और गाइज मैं तो इमोशन में बह ही रहा था। मुझे एक्चुअली पसंद है सबको साथ रखना, यू नो सब साथ होने चाहिए। मुझे पसंद है, यू नो फैमिली साथ रहे, सब साथ में हंसे, बातचीत करे, सब अपने अपने यू नो होते नहीं है, सब बैठ के ना मस्ती करे, मुझे बहुत पसंद है। बस यही था अबाउट सितंबर, एंड देन अक्टूबर आ गया।
और हमारा फिर प्लान टेन बना टेन 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 अक्टूबर में हम लोग गए सरप्राइजली गांव साइड। और गांव मतलब मानोगे नहीं, मेरे को गांव बहुत पसंद है। आई थिंक ऐश्वर्या को बहुत पसंद है। हम बहुत इससे पहले जब गांव गए थे, हम लोग गए थे 2019 में, जब ये हम लोग ऑफ कोर्स मैरिड भी नहीं थे ना, 5 साल पहले हम लोग गए थे। और गांव उसके बाद आप हमारे गए थे। सारे छामा हजूरामा मामा सब ने बहुत ज्यादा तारीफ की थी इसकी कि बहुत ज्यादा तब तो ब्यूटीफुल मैं है ये। और ज्यादा छोटी थी हाँ, छोटे। हम लोग सिक्किम तक गए थे, लाचुंग तक गए थे हम लोग बाइक से। इट तब वाज बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप था। तब तो Adventurous हम trip. लोग शूट नहीं करते, अगर शूट करते तो पता चलता कितने गिरे पड़े थे और हम कैसे पहुंचे थे हम सिक्किम। आइस में स्लिप हो गई थी बाइक। मैं एक्चुअली आई लाइक टू राइड बाइक, और अंदर से मैं हमेशा और मुझे भी राइडर ही बहुत- रहूंगा। मुझे भी बहुत पसंद है बाइक पे, मतलब यस। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ, एक बार रेस बड़े हो जाए फिर देखना, मैं रेस को बाइक चलाना सिखाऊंगा, और रेस भी बाइक चला रही मुझे होगी, तो मैं भी बाइक सिखाया नहीं चलाऊंगा। तुमने। हाँ, इसको गाइस कमेंट कर दो तो मैं इसको सिखाऊंगा, वरना नहीं सिखाऊंगा। आप लोग बोलोगे एक तो बार सिखाऊंगा, सिर्फ वरना नहीं रोशन ने सिर्फ एक बार सिखाया मुझे बाइक और चलाना। इसने पता है क्या किया, इसने व्हीली मारी है। फिर मेरे पापा का भी बहुत मन किया था रोशन के यहाँ गांव देखने का, क्योंकि रोशन ने काफी डिस्क्राइब किया था मेरे गांव में ऐसा ऐसा, तो उनका काफी मन था। फिर वहाँ पे जो हजूरामा और जो भी रोशन के साइड की पूरी फैमिली हमारी, वो उन सबका बड़ा मन था रायशा को देखने का, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारी हजूरामा का कितनी ईयर्स की हो गई? मेरी हजूरामा 75 इयर्स की है, तो हम तो लोग मतलब वो उनको लेकिन क्या बोलेंगे, मतलब ग्रैंड ग्रैंड? हजूरामा मतलब नानी है हमारी। तुम्हारी नानी रायशु की हजूरामा। हाँ, तो सोचो जनरेशन देखो, 4 जनरेशंस ना। सो हाँ एग्जैक्टली यहाँ पापा जी का भी मन था, और काफी हम लोग जो प्लान कर रहे थे जाने का उस टूर में, हम लोग प्लान कर रहे थे 2022 को शादी के टाइम पे, बट नहीं हो पाया, और फाइनली वो हुआ टूर, एंड इट वाज अमेजिंग। amazing. और पापा 15 जी days, 15 days का आप लोग जाके जरूर देखना, पापा जी ने वहाँ ड्रिंक, हमारे यहाँ का ड्रिंक ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, बहुत ही अच्छा अमेजिंग व्लॉग है, आप जाके जरूर ट्राई करना, देखना जरूर। एंड सो मूव करते हैं अब नेक्स्ट नवंबर में। इस नवंबर में हमारी रेस बड़ी हो गई, ऑफ कोर्स 6 मंथ्स की हो गई थी, और टाइम पता भी नहीं चला, टाइम फ्लाइज। 6 मंथ की हो इतनी गई, से कब इतनी हो गई कुछ नहीं पता। मानोगे नहीं, मैं उसके साथ ऐसे खेलता था, इतना सा था नन्ना से जान, और अब वो इतनी बड़ी हो गई है। तुम बब भी तो कराते थे हाँ, उसका? ऐसे पकड़ के मैं यूं बब कराता था, छोटी सी थी, अब इतना ओड़ा हो गया, अब तो सर पकड़ना भी नहीं देती है। ओए ऐसे कर ओए करती है वो। गाइस रेस इज हियर। रायशु की बातें कर रहे थे तो हमने सोचा रायशु को ले आते। मेरा ये सो रही थी, अब फाइनली उठ गई है। मेरा पाला बिट्टू है, ये मेरा पाला। बेटे गीला क्यों कर दिया आपने इसको? अब बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से कि ये बेयर सूट कहाँ से लिया। ये हमने लिया नहीं है, ये रोही ने हमें गिफ्ट किया था, रायशु को गिफ्ट किया है रोही ने। तो फूफू ने गिफ्ट किया, मुझे नहीं फूफू ने गिफ्ट किया। पता। तो नवंबर में रायशु हो गई थी 6 मंथ्स की, और हमने उसका फिर सॉलिड स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने उसको वो दिया था, वेजिटेबल प्यूरी दी थी, कैरेट्स और वगैरह वगैरह मिला के, और उसके बाद फ्रूट्स दिए, वेजिटेबल्स देना शुरू कर दिया। फिर हमने प्रॉपर उसका वो किया अन्नप्राशन कराया था, जहाँ पे जो उसको अन्न खिलाते हैं। तो अन्न नहीं खिलाया था पहले ही मैंने, लेकिन 6 मंथ्स की हो गई थी तो खिलाते दिया था उसको, प्यूरी स्टार्ट कर दिया था। जो अन्नप्राशन है हमारा 7th मंथ में किया था, कुछ टाइम बाद हुआ था अन्नप्राशन। उसका एक्चुअली पंडित जी ने डेट निकाला था। अन्नप्राशन हुआ था। अब मूव करते हैं हम लोग दिसंबर में। तो दिसंबर में हमारी बेटी का अन्नप्राशन हुआ, जिसमें पंडित जी आया था, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने व्लॉग डाला था प्रॉपर उसमें। और दिसंबर में हमारा, मेरा और रायशु का फर्स्ट ब्रांड शूट हुआ था। तो उसका भी वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, तो आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा कैसे रायशु का मैंने ब्रांड शूट किया। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। तो हमने पूरे ईयर की शुरुआत बड़े अच्छे से हुई, पूरा अच्छे से गया हमारा पूरा ईयर, और एंड भी बहुत अच्छे से गया हमारा 2024। यस, तो एंड वाज अमेजिंग, बिगिनिंग वाज अमेजिंग, मिड वाज अमेजिंग। तो आप लोगों ने देखा हमारी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, हम लोगों ने बहुत चीज अचीव किया है इस साल में। एंड आई विश कि इस साल में नहीं, लास्ट ईयर में। सॉरी, हाँ, मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत चीजें अचीव किया गाइस। एंड वी होप कि इस साल भी हम लोग उससे और बेटर हमारे अच्छे मंथ्स जाए, ताकि हम जब नेक्स्ट ईयर बैठे सेम वीडियो के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हो बताने के लिए। और हम लोग पूरा वर्क कर रहे हैं उसके लिए, पूरा वर्क हार्ड कर रहे हैं कि और हम लोग चीज़ें अचीव कर पाए। हमारे गोल्स सेट कर रखे हैं हमने, रेजोल्यूशंस बना रखे हैं, तो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं उस पर। जो जनवरी थी वो शुरुआत वैसे अच्छे से नहीं हुआ, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारी एक लड़ाई हो गई थी छोटी सी। सो गाइज ओके, वो नॉर्मल है, होती वो हमारा होता रहता है, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं काउंट करेंगे। और इस ईयर रायशु का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है, सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि कब मेरी रायशु 1 ईयर की हो जाएगी। और मैंने सोचा हुआ है हम दोनों मैचिंग गाउन्स पहनेंगे, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। सो गाइज हमारा जो इस ईयर का रेजोल्यूशन है 2025 को हम लोग आपको जल्दी बताएंगे। और
होप करते हैं कि आप लोग हमें इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहोगे और आप लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे नए नए कंटेंट लाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं हम लोग और वाले हैं आपके पास अभी हम ब्रांड शूट जो प्रॉपर हमने किया था फर्स्ट रायशा मेरा वो आने वाला है और हमारा जो हमारी थोड़ी सी नोक झोंक होती रहती है वो क्यों होती है और हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो वो एक वीडियो आने वाला है, वीडियो आएगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं तो बने रहना। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं है हमारी ये जर्नी चलना। तो मैं आप लोगों में से कुछ लोगों का नाम लेके ऐसा नहीं करूंगा, बट हाँ ये है कि आप लोगों में से कई लोग मुझे 100 हम लोगों को 100 कमेंट कर चुके हैं, 200 कमेंट कर चुके हैं। आप लोग मतलब बहुत कमेंट करते हो, आप सब स्पेशल हो। मैं ये नहीं बोलता जिसने मुझे 10 कमेंट किया वो स्पेशल है, मेरे लिए 100 कमेंट करने वाला स्पेशल। यू ऑल आर स्पेशल, यू गाइज नो दैट और वी नो दैट कि आप लोग हमें बहुत प्यार करते हो, बहुत मोहब्बत देते हो और प्लीज इस तरह प्यार मोहब्बत देते रहना। और थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, लाइक, आप लोग जितना लाइक करते हो उतना ही अच्छा लगता है। बस एक चीज है जो मैं बोलता हूँ हमेशा, प्लीज शेयर आवर वीडियो विद लव वंस, जिनको देखना जरूरी है हमारा वीडियो। तो जो आप लोगों को वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे प्लीज शेयर जरूर करना। अगर आप नए हो तो जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और प्लीज बेल वाला बटन भी दबा के रखना ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास पहले आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड वी आर सॉरी कि हम लोग 10 डेज तक गायब थे, उसके लिए बहुत सॉरी। लोग कमेंट्स करने लगे थे कब आएगा व्लॉग, तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ हमारे पास बेबी भी है, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं आसपास तो थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता है, बट या वी आर बैक ऑन ट्रैक नाउ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।